जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है। तो अब क्या लगता है सर, ये जितने सेक्युलर नेता हैं, चाहे चिराग पासवान की बात करें, चाहे चौधरी की बात करें, टीडीपी के नायडू साहब की बात करें, जेडीयू की बात करें, ये तमाम सेक्युलर नेताओं की राजनीति अब किस तरफ जाएगी? देखिए, बिहार तो बहुत इंपॉर्टेंट है, केंद्र में है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं, इसलिए सबसे केंद्र बिंदु तो हमारा बिहार ही है। पासवान का क्या होगा, नीतीश बाबू का क्या होगा? देखिए प्रज्ञा, अगर आप नीतीश कुमार की बात करते हैं तो नीतीश कुमार तो जान चुके हैं कि वो समाप्त हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, उनके आगे कुआं है तो पीछे खाई है। अगर वो बोलते हैं कुछ तो उनकी पार्टी टूट के कगार पे खड़ी हुई है, सब लोग तो टूट अभी के कौन सी भारतीय टीम जनता टूटी है पार्टी में सर? चले उनके जाएंगे। पार्टी के वो गुलाम गौस हैं और एक गुलाम बलियावी हैं, वो सब तो विरोध कर रहे हैं, सब कह रहे हैं देख नहीं वो लिया, विरोध नहीं, आवाम में नहीं वो दबे जो नहीं है। प्रज्ञा जी अगर वो विरोध करेंगे तो जब पार्टी टूटेगी तो वो तेजस्वी यादव के साथ चले जाएंगे। इनके जो अपने सांसद हैं, अपने विधायक हैं, वो भाजपा में चले जाएंगे, वो उनको पता है, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। दूसरी बात आप चंद्रबाबू नायडू की करते हैं, तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि चंद्रबाबू नायडू हार्डकोर बार्गेनर हैं और वो सिर्फ अपनी बार्गेनिंग कर रहे हैं और वो समझा ले जाएंगे बाद में, क्योंकि तत्काल उनके यहाँ कोई चुनाव है नहीं। आने वाले 4 साल के बाद चुनाव होगा, तब तक मामला ठंडा हो जाएगा और वो ये समझाने की कोशिश कर लेंगे अपने वोटर को कि भाई हमने आपके लिए एक मोटा पैकेज केंद्र सरकार से लिया था और हम आपके वो विकास कार्यों में खर्च कर रहे हैं। और ये भी आप जानते हैं कि देश की जनता किस प्रकार से भुलक्कड़ है, वो 2 साल में सब कुछ भूल जाएगी। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण यहाँ पे आप कर रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान हो, बिहार का जो तीसरा फैक्टर है, चिराग पासवान को कहीं ना कहीं ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने से जितना नुकसान उसका मुस्लिमों के साथ जाने से होगा, इतना उसके साथ जो स्वर्ण है, जो भारतीय जनता पार्टी का वोटर है, वो उसको मिल जाएगा, क्योंकि वो मानते हैं कि पिछड़ा और दलित उनके साथ जाता है। अगर मुस्लिम वोटर में कोई सेंध लगती भी है तो उनको शायद भाजपा के वोटर से फायदा हो जाए, वो ये सोच के चल रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि इस सारी कवायद से कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और कांग्रेस को बड़ा फायदा बिहार में मिलने जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है जी। अच्छा, कल एक बड़ी अनोखी चीज देखने को मिली संसद में। पूरा इंडिया ब्लॉक रात 2 बजे तक डटा रहा इस बिल के विरोध में। 232 के 232 सांसदों ने इस बिल के विरोध में वोट किया। ये क्या दिखाता है सर? क्या ये दिखा रहा है कि ये सारा इंडिया ब्लॉक एकजुट होकर के भाजपा के साथ पूरी शक्ति के साथ लड़ने के लिए तैयार है? नहीं प्रज्ञा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि देखिए विपक्ष जिस प्रकार से लड़ रहा है, जिस प्रकार से चल रहा है, वो तो बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी, उसकी रणनीति और जो सरकार की आजकल की नीति है, उससे कहीं ना कहीं विपक्ष बहुत गुस्से में भी है और आक्रामक होकर लड़ रहा है। लेकिन हमें दूसरी ओर ये भी देखना होगा कि जो चंद जो आज भारतीय जनता पार्टी के 7 सियासी दल खड़े हैं, वो क्या अपनी मर्जी से खड़े हैं या उनके पीछे कोई तलवार लटकी हुई है या तमाम कहानी है? वो मेरा तो साफ साफ मानना है कि वो अपनी मर्जी से कोई नहीं खड़ा हुआ है। कहीं ना कहीं उनकी कोई मजबूरी है, कहीं ना कहीं उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है, जिसके नाते वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के लिए मजबूर हैं। वो अपनी मर्जी से नहीं जा रहे हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और उनका नुकसान भी आने वाले चुनाव में उठाना पड़ेगा, ये वो भी जानते हैं।